हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में 90% जो लोग हैं वो लॉस क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। 90% आप समझ रहे हैं गाइज। 90%, 90%, यहाँ जो 90% है और मात्र इसमें से 10%, मात्र 10%, ये क्या है? 10% जो है ये है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, ये आपको प्रॉफिटेबल हो गया। और ये क्या है? 90% लॉस है। तो ये आंकड़ा इतना, समझ रहे हैं आप, इतना का आंकड़ा 100 में 90% लॉस है। तो लॉस में क्यों है, इसका रीज़न हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट में क्या है, मतलब किस लिए, किस वजह से लॉस होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स होता है। मैं आपको 5 से 7 पॉइंट ऐसा बताऊंगा, 5 से 7 पॉइंट मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि अगर आप उसको दूर कर लिए, 5 से 7 पॉइंट को अगर आप इसको सही से फॉलो कर लिए, तो ये जो 90% जो लॉस है ना, वो आपका क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा मतलब क्या कि आप 90% लॉस जो ट्रेडर्स है उसमें क्या होगा, आप 10 में आ जाइएगा। मतलब 10 क्या प्रॉफिटेबल है, तो आप इसमें आ जाइएगा। यहाँ से उठ के 90% उठ के आप इसमें आ जाइएगा। सिर्फ इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा, कॉमन मिस्टेक जो है वो होता है, इसलिए लॉस होता है और इसको आपको फॉलो भी करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते। ठीक है, चलिए देखिए, पहला कॉमन मिस्टेक है जो 90% लोग हैं जो लॉस कर रहे, क्यों कर रहे। सबसे पहले है, पहला में अब इसको मान के चल सकते हैं एक नंबर पे, बिना नॉलेज का, बिना कोई नॉलेज का ले लिए ट्रेड। पहला मिस्टेक तो यही हो गया, बिना कोई नॉलेज का। अरे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, या फिर कोई स्टॉक के बारे में, अरे सुनने में आया है कि ये स्टॉक है ना, कोई सा भी ABC स्टॉक है, ये को लग रहा है, सुनने में आया है, अरे ये तो ऊपर जाएगा, चलो ले लेते हैं। या फिर रैंडम कहीं से भी ट्रेड ले लिए, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। क्या है? कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं है, समझ गए? कोई फंडामेंटल एनालिसिस है ये नहीं, टेक्निकल एनालिसिस है ही नहीं। उनको क्या है, सिर्फ रैंडमली ले लेना है। आपको इतना नॉलेज होगा, ऊपर जाता है मार्केट, हम लोग क्या करते हैं, कॉल का ऑप्शन को बाय करते हैं, और नीचे अगर आता है मार्केट, हम लोग पुट का ऑप्शन को बाय करते हैं, मतलब प्रीमियम उसका बाय करते हैं। ठीक है, या फिर शेयर भी रहता है तो उसको नीचे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे का बाय करते हैं, ऊपर जाता है तो ऊपर का बाय करते हैं, सीधी सी बात है। तो शेयर मार्केट में मोस्टली यही होता है, बाय सेल होता है। क्या होता है मोस्टली? आपको बाई होता है और सेल होता है। ठीक है, यही होता है। तो इसी में 90% लॉस है और 10% ही प्रॉफिटेबल है। तो इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया हूँ। पहला पॉइंट पे आप मान के चलिए, बिना नॉलेज का एंट्री, समझ गए? मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज बोल के कुछ नहीं है, नॉलेज बोल के क्या है, जीरो। क्या है? रेंडमली कहीं से भी ट्रेड ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, अरे चलो ऊपर जा रहा है, अब जैसे ही आप ये एंट्री ले लिए, ठीक है, मान के चलिए कॉल साइड में, उनको क्या हुआ, जैसे एंट्री ली यहाँ से लॉस, क्या हुआ, लॉस बुक करके फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से कैंडल ऊपर चला गया, तो क्या होता, यहाँ से प्रॉफिट हो जाता उनको। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब बिना कोई नॉलेज का एंट्री। ठीक है, या फिर कोई कह दिया, या फिर टेलीग्राम पे कोई टिप दे दिया, व्हाट्सएप पे टिप दे दिया, यूट्यूब पे चलो कोई दिखा दिया, अच्छा तो ये बता दिया, तो चलो ले लिए, समझ गए? तो ये आपको पहला मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, से दूर रहना है, ये सब जो है इससे आपको दूर रहना है, समझ गए? बिना नॉलेज का खुद आपको एंट्री अगर लग रहा है, खुद का भरोसा पे तो लीजिए, नहीं तो फिर स्किप कीजिए, छोड़ दीजिए, मत लीजिए उसको, समझ गए? अब देखिए, दूसरा कॉमन मिस्टेक जानते हैं क्या होता है? मान के चलिए कि हमको बहुत जल्दी अमीर बनना है, बहुत शेयर मार्केट में तो बहुत पैसा है, ये तो एक पूरा गहरा समुद्र है, इसमें से एक लोटा जल निकालना कौन बड़ी बात है। तो यही तो बात है ना, बहुत जल्दी अमीर बनने का चक्कर में क्या होता है, सोच, आदमी लोग का सोच रहता है ना कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, चलो इससे क्या होगा, हम लोग बहुत जल्दी रीच हो जाएंगे, बहुत जल्दी रीच हो जाएंगे। क्या होता है, बिगनर्स खास करके एक महीना में एक का डबल, मूवी देखे होंगे ना, हेरा फेरी, एक का डबल, यही एक का पैसा अगर मैं 1,000 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। ठीक है, एक का 3,000, देखिए बात सही है, 1,000 का यहाँ 1 लाख भी हो जाता है। और ऐसा होता मैंने देखा भी है, 1,000 का 1 लाख, सोचिए, ऐसा भी है, समझ गया? और यहाँ 1 लाख का 1,000 भी हो जाएगा। सोचिए, दोनों तरफ से सोचिए आप, सिर्फ इसका पॉजिटिव चीज़ मत लीजिए, समझ गए? तो फिर भी देखिए, ऐसा है इसलिए फिर भी देखिए इसमें क्या सोच के साथ आते हैं कि देखिए यहाँ 90% सब ट्रेडर्स लॉस है, या इन्वेस्टर जो ही बोलिए, खासकर ट्रेडर्स का ही मैं बात करूँगा, इन्वेस्टर्स का नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही होता है। तो 90% जो है लॉस में, 10% ही प्रॉफिट में, समझ गए? तो उनको क्या है, चलो ये पैनी स्टॉक है, ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, अगला मल्टी बैगर। मल्टी बैगर मतलब आपको क्या है,
कोई सा भी मल्टीबैगर कौन सा रहता है जो आपको 1 रुपये से स्टार्टिंग रहेगा, मान के चलिए अब कम से कम 50 रुपये तक का उसका शेयर का प्राइस रहता है, ठीक है। अब क्या मल्टीबैगर मतलब क्या, जो आपको पैसा को कई गुना कर दे, कई गुना। मतलब मान के चलिए 5 रुपये का शेयर है, वो आपको कितना कर देगा, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब 50, ऐसा हो गया तो मल्टीबैगर हो गया। कौन सा बनेगा मल्टीबैगर आपको पता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर अगला बन सकता है। इन्हें की जो तक ले लीजिए चला गया तो ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए इंडियन शेयर मार्केट में करीब 5,500 प्लस कंपनी लिस्टेड, 5,500 प्लस। अब उसमें से कौन सा बनेगा आपको पता है, नहीं है ना, ठीक है। तो भी मैं बताऊंगा। तो बिना सीखे ही सब में एंट्री नहीं लेना चाहिए। इन्हें कि चलो बका के ले लिए, स्टॉक में ही ले लिए, ये अगला मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा, चलो ले लिए इसी को, ये जाएगा ऊपर तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं, वो क्या होता है आपका फंसाता है। वो कैसे फंसाता है, समझ गया, उसमें भी फंसाया जाता है। वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका 2 कॉमन मिस्टेक हो गया। तीसरा कॉमन मिस्टेक जानते क्या है, तीसरा स्टॉप लॉस नहीं देना, जिसको हम लोग एस ही बोलते हैं। एस क्या है, देना ही नहीं है, ठीक है। अरे होता क्या है ना, यहाँ से मेरा एस लग जाता है, फिर ऊपर चला जाता है मार्केट, या फिर मैंने नीचे का लिया, नीचे आ गया, मेरा एस लग गया, मैं एस ही नहीं दूंगा। तो यही तो बड़ा मिस्टेक होता है ना। अगर आप एस नहीं लगाएंगे ना तो मार्केट में ऐसा ऐसा स्पाइक आता है ना, ऐसा ऐसा स्पाइक, मैं आपको एक चार्ट में दिखाऊंगा। ऐसा ऐसा स्पाइक आता है ना कि इसमें आपका अगर ऐसे नहीं लगाइएगा ना, तो आप जितना भी लगाइएगा ना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, या 20 करोड़ भी कुछ नहीं है, तो वहाँ हो जाएगा तुरंत। एक्सपायरी डे के दिन आप 20 करोड़ का 50 करोड़ भी लगा दीजिएगा ना, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया ना, तो 50 करोड़ का भी ना यहाँ 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख का 0 हो जाएगा। सोचिए, यहाँ कुछ नहीं है, 50 करोड़ 1 अरब रुपए, सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको इसमें एस मैंडेटरी है, समझ गए। तो एस नहीं देना भी लॉस का कारण बनता है, एस समझ गया। तो आपको क्या करना है, एस देना है, समझ गए। क्या मिस्टेक नहीं करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एस आपको देना है, समझ गया। एस नहीं देने से भी क्या होता है, बहुत बड़ा मिस्टेक है कि मेरा एस लग के चला जाए। एस आपका कैपिटल सेफ रखता है, आपका ट्रेड गलत रहा तो आप निकल जाइए ना, क्या जरूरत है आपको। एस लग गया यानी आपका ट्रेड गलत है, सीधी सी बात है। अलग बात है कि आप एस मैनेज नहीं कर पाए, आपका एस लग के ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको एस मैंडेटरी रहता है, समझ गया, ठीक है। और उसमें क्या है ना, आप स्टार्टिंग में जब भी कर रहे हैं ना, तो कम लॉट से ट्रेड लिया कीजिए, 1 लॉट 2 लॉट सीखने के लिए। अब तुरंत क्या करेंगे, 10 लॉट ले लीजिएगा, तो 10 लॉट में उसी तरह आपको प्रॉफिट भी दिखेगा और उसी तरह आपको लॉस भी दिखेगा। तो होता क्या है, बड़ा बड़ा लॉट ले लेता है बिगनर्स, होता क्या, उसका अपोजिट डायरेक्शन में जैसे गया, अरे मेरा तो तुरंत में 2,000-3,000 लॉस है, तुरंत क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। 40-50 हज़ार जो भी था उसमें 2-3 हज़ार खिंचा गया, ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर एंट्री लेगा, फिर वैसा ही होगा, फिर वैसा ही होगा, समझ गया। ये तो हो गया चौथा मिस्टेक मान के चलिए। तो वही जो कि मैंने बता चुका हूँ, आपको टिप्स वगैरह का चक्कर में नहीं रहना है, न्यूज़ का बेस पे नहीं लेना है। न्यूज़ पे कोई बता दिया, कोई टेलीग्राम पे बता दिया, कोई व्हाट्सएप पे बता दिया कोई आप पेड लेके उसको कर रहे हो उसका कि चलो ये स्टॉक, या मैं आपको निफ्टी में कॉल ऑप्शन दूंगा या पुट ऑप्शन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक बाई करना है, सेल करना है, समझ गए। स्टॉक का आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, समझ गए। तो आपको ये सब का चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, समझ गए। आपको बिल्कुल भी चक्कर में ये सब का नहीं रहना है। और आपको पाँचवा में मान के चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रैंडम एंट्री तो लेना ही नहीं है, ठीक है। पाँचवा में मान के चलिए ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा ओवर ट्रेडिंग। और छठा में एक रिवेंज ट्रेडिंग, देखिए ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, समझ गए। ओवर ट्रेडिंग में क्या है ना, अरे आप चार्ट के सामने बैठे हुए, अरे लगेगा यहाँ से ऊपर जाएगा, तुरंत ऊपर का बाई किया, क्या होगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे लगा, फिर आपको चलिए 1,000 प्रॉफिट भी हो जाएगा यहाँ पे, फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा। आपको मार्केट 5 शेयर चाहिए था, ठीक है, आपको 5 के चाहिए था प्रॉफिट, आपको 5 के मिल गया, आपको 5 के मिल गया, प्रॉफिट दे भी दिया, लेकिन फिर भी आपको वो हजम नहीं होगा, समझ गए। आप क्या करेंगे, अरे मैं तो प्रॉफिट में हूँ, जाएगा तो मेरा प्रॉफिट ही जाएगा ना। आप क्या करेंगे, लास्ट में 5,000 भी दे देंगे मार्केट को और साथ में एक्स्ट्रा लॉस ले लेंगे, समझ गए। तो ओवर ट्रेडिंग एकदम उसको आदत छोड़ दीजिए। ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा मतलब समझ के चलिए, ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा जाल ओवर ट्रेडिंग ना जिसमें फंसी जाता है, समझ गए। उसमें ऊपर से क्या, उसमें आपको ब्रोकरेज भी दे रहे, उसमें आप क्या करें, ब्रोकरेज चार्जेस भी दे रहे, लॉस तो हो नहीं रहा है, प्लस उसमें आप ब्रोकरेज भी दे रहे, लॉस तो है ही, उसमें आप ब्रोकरेज भी दे रहे, समझिए,
समझ रहे? तो ओवर ट्रेडिंग अगर आप छोड़ देंगे ना, कम से कम आप मान के चलिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आपके पास मान के चलिए कि 10,000 रुपये, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपये, तो 10,000 में सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट में लिखने के लिए 1,000 रुपये एंट्री करें, ठीक है, मान के चलिए 1,000। अब 1,000 में भी आपको क्या करना है, कितना का लॉस लेना है, इसमें भी आपको 100 रुपये लॉस लेना है, और नहीं तो फिर 50 रुपये का, बस, ठीक है। अब ये आप 100 रुपये का लॉस, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, समझे। 100 रुपये का मान के चलिए, अगर आपको आपने सोचा कि मैं डेली 3 ट्रेड करूँगा, 3 ट्रेड, अगर आपका एक ही ट्रेड में 100 रुपये लॉस हो गया तो आप निकल जाइए, एक ही ट्रेड में 300 लॉस हो गया तो आप निकल जाइए, 50 रुपये जो भी आपने पहले ठाना हो, निकल जाइए। आप सोच रहे हैं कि मेरा चलो एक ट्रेड आपने लिया, उसमें आपको लग रहा है कि 30 रुपये लॉस हुआ, तो आप अभी 70 रुपये तक और लॉस ले सकते। तो ये माइंडसेट के साथ होता है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इतना का लॉस लेना, इन है कि मैं आपको पहले डिसाइड नहीं कीजिएगा कि मैं डिसाइड करूँगा कि तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा, ये समझ गए। या 10,000 में 1,000 ही डीमेट अकाउंट में ऐड किए तो 1,000 पूरा चला जाएगा, मतलब बिना कोई आपका कोई प्लानिंग है ही नहीं, समझे। तो बिना कोई प्लानिंग नहीं रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये तो आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए। और आपको जैसे मैंने बताया रिवेंज ट्रेडिंग, अरे मेरा 1,000 चला गया, ये वाला किसी तरह से रिकवर हो जाए ना, 1,000 एक वन के मतलब हो गया 1,000, अरे ये किसी तरह से रिकवर हो जाए तो मैं नहीं करूँगा ट्रेडिंग। अब ये कि आपका 1,000 लॉस, उसको रिकवर करने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा ट्रेड लेंगे, उसमें भी आपका चला जाएगा 200 से 300 रुपया, 1,200-1,300 रुपये लॉस हो गया, प्लस ब्रोकरेज भी चला गया। फिर आप सोचेंगे चलो फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, समझ गए। फिर आप चलिए 500 रिकवर ही कर लिए, फिर भी बचा आपके पास 700 रिकवर करना, फिर ट्रेड लीजिएगा, फिर आपका वो 300 से 400 रुपये चला जाएगा। तो वैसे करते करते क्या हो रहा है, आपका ओवर ट्रेडिंग भी हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका ओवर ट्रेडिंग भी हो रहा है, साथ में आपका रिवेंज ट्रेडिंग भी हो रहा है, तो दोनों तरफ से आप गए, समझ गए। तो ये सब क्या है, कॉमन मिस्टेक्स है, समझ गए। इसीलिए जो ट्रेडर्स है और खासकर बिगनर्स वो शेयर मार्केट में लॉस करते हैं, खासकर ट्रेडिंग में, समझ गए। और देखिए, और इसमें क्या है, इमोशनल ट्रेडिंग, समझ गए, इमोशंस के स्टार्ट ट्रेड करना, समझ गए। इमोशंस में जानबे करते आदमी पिघल जाता है या इधर उधर रहता है, ग्रीड, समझे। आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, ठीक है, आपका मार्केट डायरेक्शन सही है, आपको क्या मिला, 5,000 प्रॉफिट हो गया, 5,000 आपको प्रॉफिट हो गया, अरे आप तो खुश हो गए। ये नहीं देख रहे कि 5,000 की 15,000 जाता है अभी, इसमें क्या हो गया, आपको ग्रीड आ गया मन में, अरे चलो जल्दी निकल लेते, समझ गए। क्या हुआ, आपको 5,000 मिला, आप 5,000 लिए, लेकिन मार्केट आपको 15,000 देता, आपको फियर, आपको डर लगेगा, अरे कहीं एंट्री ले नहीं ले, आपके डायरेक्शन में मान के चलिए अपोजिट चला गया, तो आपको क्या आएगा, 2,000 3,000, आपका तो खींचेगा तो एसएल तक ही खींचेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। आपने अगर एसएल फॉलो किया है तो आपको एसएल तक ही जाएगा, भले आपका 1,000 का है, 2,000 या 3,000 का, जितना का भी है, लेकिन फिर भी आपको डर लगेगा कि कहीं मेरा एसएल काट के कहीं ऊपर ना चला जाए, समझ गए। तो इमोशनल कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, इमोशन के साथ जो ट्रेड होता है वो सबको हटाना होगा, तुरंत जल्दी एंट्री, लेट एंट्री, फॉर्म ऑफ एंट्री, ये सब आपको एकदम अवॉइड करना पड़ेगा, समझ गए। आपको एकदम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है कि मुझे इतना ट्रेड लेना है, इतना का लॉस लेना है, उससे ज़्यादा मार्केट कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं, समझ गए। और उसमें क्या है, आपको पैशेंस का उसमें कमी सबसे बड़ा मान के चल सकते हैं, समझ गए। स्टॉक मार्केट क्या है, पैशेंस, डिसिप्लिन, ग्रीड, ये सबसे दूर रख के खास करके ट्रेडिंग किया जाता है, खास करके, समझ गए। और खास करके पैनी स्टॉक का चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, समझ गए। मान के चलिए जो भी एक ऑप्शन ट्रेडिंग या बिगनर्स या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये क्या एक आपको बिजनेस की तरह लेना है, ना कि आपको गैम्बलिंग की तरह। अरे या तो चलो जीरो हीरो कर दिए, जीरो हीरो, या तो 5,000 आएगा, 5,000 का 15-20,000, नहीं तो 5,000 जाएगा तो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है, जीरो हीरो। गैम्बलिंग की तरह आपको इसको नहीं लेना, ट्रीट नहीं करना है। बहुत से क्या एक्सपायरी डे के दिन रहता है, गैम्बलिंग करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है गैम्बलिंग, समझ गए। इसको आपको सीख के कीजिए, इसमें टाइम लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल। जो बड़े बड़े जो है ट्रेडर्स है वो अपना टाइम दिए, सीखे हैं, तो ही वो कर रहे हैं, आज पैसा प्रॉफिट कर रहे हो। 10% जो प्रॉफिटेबल है वो क्यों है, यही सब वो फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, रिवेंज नहीं करते हैं, समझ गए। जहाँ तहाँ से फॉर्म ऑफ एंट्री नहीं लेते हैं, लॉस उनका भी होता है लेकिन वो रिकवर भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपना टेक्निकल है, फंडामेंटल अच्छा से करते हैं, फंडामेंटल उनको चार्ट का नॉलेज होता है, कैंडल स्टिक सबका टोटल,
समझ गए। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस तो हमेशा लगाना है, जहाँ तहाँ से आपको ट्रेड नहीं लेना है, पहले सीखना है आपको, उसके बाद आपको एंट्री लेना है। टिप्स का चक्कर में तो रहना ही नहीं है, समझ गए। आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाऊंगा, इन्हें कि मुझे एक महीना में 1 लाख का 10 लाख करना है, तो ये सोच आपको नहीं करना है, समझ गए। पैसेंस रख के आपको ट्रेड करना है, समझ गए। तो ये सब जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताया 7 से 8, ये सब अगर आप फॉलो कीजिएगा, मतलब फॉलो मतलब क्या, इसको आप ठीक से अपने लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में अगर इसको आप ठीक के साथ अगर कीजिएगा, रूल्स के साथ, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, समझ गए। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देखिएगा। मैं आपको यहाँ से एक बार इसका चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ से इसका चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये आपको चार्ट लगा हुआ है, ये आपको मिड कैप का है। ये देखिए अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो देख सकते, ये कैंडल देखिए रेड वाला, देख सकते कैंडल, देखिए कितना बड़ा कैंडल है ये देखिए यहाँ से ये गिरा है, देख सकते करीब 24,933 के आसपास सर। यहाँ देखिए 24,870। सोचिए ये सब में अगर आप 1 लाख लगा दीजिएगा, मान के चलिए ना, तो आपका ये 50% तो पक्का है कि खींच लेगा, मान के चलिए। सोचिए ऐसा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी रहता है कैंडल में, समझ गए। तो ये सब आपको कॉमन जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताया, ये सब आपको दूर रहना है। सीख के ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, रिवेंज के साथ ट्रेड तो लीजिए ही मत, किसी का टिप्स उसका चक्कर में मत पड़िए। ग्रिड को अपना कंट्रोल कीजिए, फॉर्मों में एंट्री मत लीजिए कि अरे ये ट्रेड तो निकल जाएगा, तुरंत एंट्री मारो। ये सब में आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। टिप्स उस पर ऐसे हमेशा फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये सब अगर आप सही से कीजिएगा तो फिर आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख के कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा, समझ गए। तो इसलिए क्या है, 90% जो ट्रेडर्स है लॉस में रहने का यही रीज़न है, समझ गए। तो आप समझ गए क्यों, क्या रीज़न है, और इसको कैसे आपको अपना ट्रेडिंग लाइफ में सुधारने के लिए इसको फॉलो करना है, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।